क्या पता हमने। ओए लड़के, तुझ में बड़ा एटीट्यूड आ गया है आजकल, है ना? आजा, एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये एटीट्यूड पैदा कैसे होता है। एक ना बहुत बड़ा ना राजमहल था, बहुत बड़ा। उसके आसपास एक पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ था, कई सारे पत्थर पड़े हुए थे उसमें। तो कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे। उन्होंने उसमें से एक पत्थर को उठा के राजमहल की तरफ फेंका। महल की खिड़की की तरफ बच्चों ने पत्थर को फेंक दिया था। अब वो ठहरा पत्थर ही। अब पत्थरों की जिंदगी में ऐसे वाक्य तो कभी घटते नहीं है। पत्थर बेचारे जिंदगी भर लुढ़कते रहते हैं, गिरते रहते हैं ढलानों से। अब वो पत्थर ऊपर हवा में उड़ने लगा। अब जो पत्थर नीचे रह गए वो उसकी जय जयकार करने लगे। भाई ऐसा खतरनाक काम उनके नगर में पहली बार हुआ है कि कोई पत्थर उड़ने लगा है। तो जय जयकार होने लगी। कुछ अखबार नबीस थे, उन्होंने खबरें छापी। कुछ पत्थर फोटोग्राफर थे, उन्होंने फोटो निकाली। कुछ पत्थर जो है थे वो नेता थे, उन्होंने कहा कि ये जो पत्थर हवा में उड़ रहा है ये मेरा भाई है। अब भैया इतनी जय जयकार होने लगी नीचे से कि उसको सुनाई पड़ने लग गई। जय जयकार तो चीज ही ऐसी होती है, बहरे को भी सुनाई पड़ जाती है। तो ये तो सच में हो रही थी। तो अब सुनाई पड़ने लगी, वो फूल गए और तगड़ा हो गया। तो उसने ऊपर से आवाज लगाई, चिंता मत करो मित्रों, मैं आकाश की यात्रा को हो चला हूँ, आके बताता हूँ कैसा रहा। अब जब महल पहुंचा, महल की खिड़की से टकराया तो खिड़की कांच की थी। तो पत्थर ने घोषणा करी पूरे अहंकार में आके, मेरे रास्ते में जो भी आएगा चूर चूर हो जाएगा। अब इसमें पत्थर की कोई महानता नहीं थी, वो पत्थर ही था, वो बेचारा कांच था। कांच तो टूटना ही था जब पत्थर उस पर लगना था। चलो जी, कांच टूटा, पत्थर अंदर पहुंचा। अब जब वो अंदर पहुंचा तो महल में रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ था, तो वो उस पर गिरा। जब वो गिरा तो उसने फिर बोला, अरे क्या बात है, मेरे स्वागत में इतना बड़ा कारपेट बिछाया हुआ है, आज तो मजा आ गया, इतनी महफिल जमी हुई, इतने लोग थे महल में। फिर एक नौकर आया, नौकर ने फिर पत्थर को उठा लिया और फिर उसको बाहर की तरफ फेंका उसी खिड़की से। तब उसने घोषणा करी कि चलो मित्रों, बहुत हुआ ये सफर, अब हम लौट चलें अपने नगर। अब वो वापस अपने नगर पहुंचा। अब जब नगर पहुंचा तो वहां पे काफले निकले, उसकी रैलियां निकली कि हमारा दोस्त जो है परलोक की यात्रा से आया है। उसने भी बहुत बड़ा चढ़ा के बातें बताई। एक कांच तोड़ा, वहां नीचे जाके बोला कि मैंने 100 कांच तोड़े, इतने शत्रुओं को मारा, ये किया वो किया। तो वहां पे जो नगर के सब लोग पत्थर जो थे उन्होंने ये बोला कि मित्र तुम जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो। अब वो ठहरा पत्थर ही। उसने कहा ठीक है, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता हूँ और ये बाकी पत्थरों के काम आएगी। तो आज वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है और बाकी पत्थर उसे पढ़ रहे हैं। हंस मत, हम भी वही पत्थर हैं, ना जाने किन अनजान हाथों के द्वारा हम यहाँ फेंके गए हैं। हमारी बर्थडे